हेलो एवरीवन, आप सभी को पहले तो टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन टीचरों ने अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया और जिनके कारण मैं आज आपके सामने आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके टीचरों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनकी नॉलेज, उनका दिया हुआ ज्ञान मैं आज आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूं। ठीक है, तो उसी उत्साह के साथ आज मैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी में आज सीरीज है सेल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हो। क्यों? सेल काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, इससे करीब 5-6 क्वेश्चन एवरेज नीट एग्जाम में या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम जो आपका होता है मेडिकल का, उसमें पूछा जाता है। तो 50 फर्स्ट सेट का हाफ हमने करवा दिया था, नेक्स्ट 50 करवाएंगे आज। तो जो भी कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन शो होगा और राइट में मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। और 13 तारीख को अब आपका एग्जाम है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 10 तारीख तक आपको जो है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा दूं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं 10 तारीख को आपको लास्ट वीडियो 10 तारीख को आपको आएगी और उसमें पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब तो देखिए, पहला क्वेश्चन शो आपको हो रहा है 51। उसमें देखो क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर डेट आर फाउंड by stacking of organization flattened membrane sac in the chloroplast are called। कह रहा है कि जो एक सैक लाइक जो बनता है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो पहला जो क्रिस्टे, ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिला या फिर स्ट्रोमा। देखो क्या होता है 51। तो इसमें से सिर्फ आप देखोगे कि फर्स्ट छोड़ के जो बाकी तीन है, तीनों आर द पार्ट्स ऑफ आपका क्लोरोप्लास्ट। स्टोमा लेमिना तो होता है जो कि एक स्टोमा को दूसरे स्टोमा से जोड़ता है, तो का स्टोमा लेमिना। स्टोमा क्या होता है? जो बीच में लुबन टाइप में शेप होती है, उससे कहते हैं। तो इसका क्या आंसर है 51 का? बी, ग्रेना। तो 51 का आपका आंसर है बी। आते हैं 52। देखो क्या है, जो क्वेश्चन मुझे करना होगा एक्सप्लेन, मैं उसको करूंगा आपको एक्सप्लेन। ठीक है, दूसरी बात, आपको जो मेरे ऊपर शो होगा वीडियो का लिंक, जिसमें मैंने पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करवाया है और आपका क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एक हमने अलग वीडियो में कराया है। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको शो हो रहा है, तो वो उससे आप जो समराइज फॉर्म में वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। सेलेक्ट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको 4 पेयर दिख रहा है, उसमें जो सही है उसको आपको चूज करना है। आप भी ट्राई कीजिए, मैं आपको जो ऑप्शन जो है रीड करवाता हूँ। स्मूथ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, रफ ER सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड रफ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। आपको कहा जाएगा कि इसमें सही कौन सा है। तो देखिए, इसमें मुझे पता है कि जो स्मूथ ER है उसका काम है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, तो मुझे एक सही इसमें सही दिख रहा है। जो बाकी 3 है वो आपका गलत है। तो 52 का क्या आंसर है? बी। आते हैं 53 के ऊपर। देखिए क्या है 53 का क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपको। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड्स। तो आपको पता है जब अपने शेप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मेटासेंट्रिक, सेमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और आपका क्या है मैक्रोसेंट्रिक। तो जो क्रोमोसोम होता है मैक्रोसेंट्रिक, उसमें जो कुछ जो है आपका जो होता है क्रोमोसोम कुछ ऐसे होता है उसका। एक मिनट रुक जाओ, एक काम का अभी बड़ी होती है इस पैर करके उसका होता है सेंट्रोमियर लास्ट एंड पे, तो इसको बोलते हैं मैक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सेमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और आपका एग्रोसेंट्रिक। तो इसका क्या है आंसर आपका? मैक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो डी। अब देखते हैं 54 क्या हमारा शो हो रहा क्वेश्चन आपको। दी ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कीप्ड इन वाटर चिपली रेगुलेटेड बाय। तो कहा जा रहा है कि जो वाटर का बैलेंस है सेल के अंदर वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो 4 जो शो हो रहे हैं आपको ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिस्ट, राइबोसोम या वैक्यूल्स। तो बेस्ट आंसर क्या दो बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। और प्लास्टिड के कई काम होते हैं। पहला सिंथेसिस ऑफ फूड्स, सेकंड स्टोरेज पर्पस, थर्ड जो कलर देना। ठीक है, प्लांट को। तो आपका जो आंसर है वैक्यूल्स। क्यों? वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल का काम होता है जो भी आपका एक्सेटरी बेस्ड है उसको करना रिस्टोर बॉडी के अंदर। सेकंड क्या? जो ऑस्मोटिक बैलेंस है सेल का, वाटर रेगुलेटर, उसको मेंटेन करना। तो इसका क्या है आंसर? 54 का जाएगा आपका। किसमें देखिए वैक्यूल्स कहाँ है? बी वाले वो ऑप्शन में। तो इसका भी आंसर बी आपका हो गया। अब देखते हैं 55 में क्वेश्चन क्या है
आपका द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन, तो गोल्जी का मेजर रोल क्या होता है, पैकिंग डिस्पैचिंग। सेकंड काम क्या होता है उसका, ग्लाइकोसाइलेशन करना। तो इसमें देखिए क्या कहाँ पे दिया गया आपको आंसर, जो आपको सही दिया जाए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर दिया गया है डी के आंसर। क्यों, जो पहला दिया गया ट्रेपिंग ऑफ लाइट। ट्रेपिंग ऑफ लाइट काम किसका, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सॉरी नहीं, क्लोरोप्लास्ट का। मरी कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ट्रेपिंग ऑफ लाइट कहाँ होती है बताओ, ये होती है आपकी स्टोमा में या ये ग्रेना में होती है, बताओ पहले कहाँ होती है। ये होती है ग्रेना में। ग्रेना में कहाँ होती है, जो होती है हिस रिएक्शन। हिस रिएक्शन क्या बोलते हैं कि वाटर की जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस, ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम हिस रिएक्शन। उसमें क्या होता है, केवल क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो कहाँ से आता है, तो वो आता है कहाँ से, आपका वाटर से आता है, H2SO। तो ये थी, और इसी को जो बोलते हैं हम बोलते हैं हिस रिएक्शन बोलते हैं। दैट इज द रीजन की वी कॉल्ड हिस रिएक्शन। तो इसका देखो कहाँ आंसर है आपका 55 का डी, इन द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये जो काम है आपका मेजर किसका, आपका इसका क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी का। तो इसका 55 का डी आंसर जाएगा आपका। अब देखते हैं 56 का क्या आंसर आपका है। आपको एक फिगर शो हो रहा है, इसमें कहा गया कि कौन सा इसमें मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको मैचिंग करवाना है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ER है, ऐसा कुछ न्यूक्लियस मेरे को दिख रहा है, और न्यूक्लियस के साइड में क्या है, ER है, और ये क्या होते हैं हमारे इस टाइप में गोल्जी बॉडी होते हैं। फिर नीचे क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, इसके नीचे होते हैं वैक्यूल्स। मुझे दिखाई जा रहा है कि यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या हमारा ER है, और ER में क्या है, ऐसे कुछ डॉट है, मतलब कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका काम क्या होता है, अब देखते हैं क्या दिया गया हमारा, वो ऑप्शन दिया गया आपका। तो पहले क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। देखते हैं सर क्या इसका आंसर है एक बार। बी क्या है, गोल्जी ऑपरेटर नहीं, मुझे तो जी गोल्जी ऑपरेटर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा है, ER। तो सी क्या है, गोल्जी ऑपरेशन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। देखते गलत है, देखिए डी ऑप्शन, डी मुझे दिखा कि यस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स हैं, और काम क्या होता है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस। तो 56 का क्या आंसर है, डी आपका। अब देखते हैं 57 में क्या है, ए मेजर साइट ऑफ लिपिड फॉर्मेशन। तो पता है पूरी बॉडी में लिपिड फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहां भी कहाँ होता है, SCR में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, क्योंकि उन पे राइबोसोम नहीं होते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। तो कहाँ देखो लिपिड कहाँ दिया गया आपको, तो लिपिड दिया गया आपको वो ऑप्शन नंबर बी के अंदर, 57 का बी। अब देखते हैं 58 में क्या आंसर आपका है। 58 कहा गया कि इसमें से कौन सा, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, कि इनमें से चारों में से आपका ट्रू क्या है अबाउट द राइबोसोम। तो राइबोसोम पहले ये आप ये सोचो कि राइबोसोम के बारे में हमसे क्या पूछता है, तो एक सेकंड का माइंड में कि यस राइबोसोम का फंक्शन क्या है या इसका सीक्वेंस पोर्शन क्या होता है। तो देखो क्या दिया गया आपको, द प्रोकैरियोटिक फॉर राइबोसोम आर ATS। देखते हैं भाई अभी आगे दे रहा, वेयर S फॉर सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। देखते हैं, तो मुझे पता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं उनका जो होता है राइबोसोम वो 70S का ही होता है। तो ATS तो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया गलत हो गया वो ऑप्शन। और क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। अभी सी देखते हैं हम, दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक, ये बात गलत है। अब डी पे देखते हैं आपका क्या, डी क्या बोलता है आपका, डी बोलता है आपका दीज आर सेल्फ रिप्लेसिंग इंट्रॉन ऑफ सम RNA। देखो जो आपके ना इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता कहाँ पे, ये आपको जब पढ़ते हो ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 12th क्लास के अंदर चैप्टर 6, वहां से कॉन्सेप्ट, तो ये भी गलत है। तो देखो 58 में मुझे देना है सही आंसर। 58 में जो आंसर दिया गया था यस कि राइबोसोम्स जो होते हैं दिया कंपोज ऑफ किसका, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन बने होते हैं। तो 58 का आपका बी हो गया। अब देखते हैं 59 में क्या है आपका, इसमें कहा गया मैच द फॉलोइंग, कि कौन सा ऐसा पार्ट सही से मैच किया गया है। तो देखो इसमें क्या आपको दिया गया है 59, देखो आप 59 में दिया गया आपको कि थैलाकोइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
यस, ये बात सही है। अब देखते हैं नीचे कि हमें क्लोट कौन सा है। सेंट्रियोल साइट ऑफ वेक्टर राइबोसोम सिंथेसिस नहीं। सेंट्रियोल काम क्या होता है? अटैचमेंट करवाना किसी माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो नहीं, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम सिंथेसिस कहाँ होता है बता दो आप। आरएनए कहाँ बनता है? ये आरएनए बनता है हमारा, बनता है कहाँ? न्यूक्लियोलस में बनता है। तो केवल पूछा गया है वो आपसे कि जो आरएनए कहाँ बनता है, तो ये आर बनता है न्यूक्लियस के अंदर। एक होता है मेम्ब्रेन सेक, मेम्ब्रेन लेस होती है बॉडी जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, तो वहाँ बनता है आरएनए। सी आते हैं कि राइबोसोम्स दोज आर क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, हाँ बड़े होते हैं लेकिन एटीएस होते नहीं। राइबोसोम, ये बात कहा गया कि जो राइबोसोम जो आपका क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका जो प्रोकैरियोटिक है, तो सिम्बायोटिक आपने पढ़ा होगा थ्योरी। तो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, इसके अंदर 70 ऐसी होता है। तो सी मेरा गलत है। अब डी देखते हैं कि लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव पीएच जो है 8.5। अब आपको पता कि जो जितने भी एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर सारे एसिडिक हैं, तो 8.5 पीएच किसका होता है? ये तो बेसिक का होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो आपका तो 59 में क्या आंसर सही है? 59 में आपका सही है आंसर ओनली ए, थैलाकॉइड्स वाला। तो ये अब आते हैं 60। देखो क्या 60 क्या आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन अ सेल। कहा था कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है, स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनेल के अंदर ही एक जो आपका ऑर्गेनेल है, तो क्या है आपका? वो आपका है राइबोसोम्स। 60 का ए आंसर गया, ठीक है। तो 60 का आपका है आंसर ए, ठीक है। तो ये आपका 60 का ए आंसर है। अब देखते हैं 61 क्या है? आरएनए इज इफेक्टिवली सिंथेसाइज इन, जो मैंने आपको पहले किया था एक्सप्लेन। देखो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा आपसे। तो कहा कि आरएनए का जो है सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये बात मैंने आपको बताया था पहले ही। तो 61 का बी। तो ये 61 हो गया, इसको रफ करते हैं। इसके बाद देखेंगे 62 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 अब आपको शो हो रहा है कि पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस। तो ये बताओ पेप्टाइड मतलब क्या होता है? पेप्टाइड मतलब होता है चैन ऑफ किसकी? अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बनते हैं? तो 62। तो इसके बाद तो आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। तो सीधा दिख रहा है मुझे आंसर राइबोसोम इसका आंसर होगा। क्यों? जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं और क्लोरोप्लास्ट मिलता है प्लांट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली कहाँ मिलता है? आपका यूकेरियोटिक के अंदर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 62 का ए। अब देखते हैं 63 में क्या दिया गया हुआ है। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। देखो क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ होगा? वैक्यूल्स में तो होगा नहीं, लाइसोसोम में तो होगा नहीं, प्लास्टिड या प्लांट या गोल्जी। तो गोल्जी इसका आंसर है आपका 63 का सी। 64 का आपका 64 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो जब मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कराया था एक अलग सेपरेट लेक्चर, मैंने उसमें कहा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सिर्फ 4 चीज ही पार्ट है। वो कौन सा? गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। तो इसमें से कौन सा आपको और दिया गया है? तो दिया गया परऑक्सीजोम। तो परऑक्सीजोम मोस्टली कहाँ मिलते हैं? ये मोस्टली मिलते हैं प्लांट के अंदर। तो आपका क्या आंसर है इसका? 64 का आपका जाएगा आंसर वी। 64 का बी आपका आंसर है। अब 65 में आपको जो है एक फिगर शो हो रही है। ये जो फिगर है, ये फिगर है आपकी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसमें कहा गया है कि इसमें से हमको जो सही पेयर है उसको सेलेक्ट करना है 65 में। तो आप देखो क्या दिएगा, जो ऑप्शन ए कह रहा है और जो फिगर में आपको कुछ पॉइंट किए गए अंडरलाइन की बताइए कि इसका मैचिंग किससे है। तो कहता है कि जो फिगर 4 जो है उसमें जो दिया गया है आउटर मेम्ब्रेन है, कुछ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन कभी भी इनर मेम्ब्रेन वाई स्प्लिटिंग से नहीं होता। तो गलत है मेरा। बी देखते हैं, बी क्या? इनर मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन बता रही है, बी में पटाऊँ कि सेकंड जो है इनर मेम्ब्रेन है और फॉर्म इन फोल्डिंग कार्ल क्रिस्टे की। तो देखो 65। तो हाँ ये बात सही है कि इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उन्हीं को हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो बाकी हमें आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? आगे कह रहा है
कि क्रिस्टिया जो होता है पोजेस सिंगुलर सेकुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। तो जो डीएनए और जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो उसके मिलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो सी गलत है। डी क्या है, मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। तो एंजाइम जो होते हैं मोस्टली इसके इंडिया मेम्ब्रेन की बाउंड्री पे होते हैं 65 में। तो बेस्ट आंसर जा रहा है मुझे इसका ए। सीधे कह रहा है कि ए तो हमारी इंडिया मेम्ब्रेन दिख नहीं रही है मुझे, जो इसमें इन्होंने शो कर रखा है, तो मेरा बी आंसर सही है। तो 65 का मेरा बी है। अब देखते हैं 66 में क्या कह रहा है आपको कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ऑन डीएनए। तो पूरे सेल के अंदर सिर्फ 3 के पास खुद का डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड और आपका न्यूक्लियस। इनके अलावा कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं है जिसके पास खुद का डीएनए हो। तो कह रहा है, मुझे पूछा गया कि किसके अंदर होता है। तो देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही खुद का डीएनए होता है, क्योंकि इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, क्योंकि ये जब किसी का खुद का डीएनए होगा तो खुद का राइबोसोम बनाएगा, खुद की प्रोटीन ही बनाएगा ये। तो ये आपका होगा। और जो ये आपको दिखेगा ना कि डिक्टियोसोम और पेरोक्सिसोम, ये मोस्टली मिलते हैं प्लांट के अंदर। तो ये आपका 66 का ए आपका होगा आंसर। अब देखो 67 क्या कहता है, 67 में कह रहा है कि एन इलेबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस सैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड। तो 67 में कह रहा है आपको कि प्रोटीन की बनी कोई चीज होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसका काम होता है सेल के साइज को मेंटेन करना। तो वो काम कौन करता है, तो आपने नाम सुना होगा साइटोस्केलेटन का। जो मेरी पूरी बॉडी दिख रही है, अब आपकी बॉडी इसमें हड्डी का पूरा शेप मेंटेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो 67 का क्या है आपका आंसर डी। अब देखो 68 क्या आपका, 68 में कह रहा है आपको, हाँ देखो जो ये प्लाज्मा लैमेला कुछ नहीं, ये सिंपल चीजें हैं। हाँ अब देखो 68 में भी आपको पिक्चर शो हो रहा है जिसमें कि न्यूक्लियस है और वहां पे आपको क्या ईआर को दिखाया गया है। अब पूछा गया है कि इसमें से आपका क्या पूछा जा रहा है कि मैं जब पढ़ लेता हूं एक बार। हाँ तो इसमें जो है आपको जो दिया गया है 4 चीजें पूछी गई है, आपको मैच करना है कि कौन किसे सही करे। ए बी सी डी एफ एच तक दिया गया है, आपको मैच कितना 4 को मैच करना है। तो इसमें कहा गया कि बताओ सही कौन सा है। तो देखो 68 ये काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। क्यों, आपको पहले तो 4 देखने हैं ऑप्शन, फिर जो है इसमें से 8 दिए गए हैं, 8 में से मुझे 4 को ठीक करना है। तो ये देखो कितना डिफिकल्ट है। तो इस क्वेश्चन को जब भी करना इसको करना बाद में। देखो 68 में क्या है, आपको सीधा करते हैं, इसके आंसर पे हम आते हैं। 68 में देखो जो आपका वो ऑप्शन ए है वो सही है। क्यों सही है, देखो आप, हमने फर्स्ट में देखा ई, जो फर्स्ट है देखो आप ई क्या है, रफ एंटीबॉडी। यस ए जो दिख रहा है ए ऑप्शन में, ई में देखो कि हम कुछ डॉटेड है, मतलब कि वो रफ एंटीबॉडी रेटिकुलम है। तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर ठीक क्या होना चाहिए, ए और डी, क्योंकि बी और सी तो वैसे मेरा गलत हो गया। और अब आता है नेक्स्ट। अब सेकंड तो क्या है, सेकंड में कह रहा है डी। सेकंड में मुझे डी कर रहा है कि यस सेकंड जो है वो स्मूथ है, क्योंकि हाँ सेकंड में देखो मुझे दिख रहा है कहीं भी ई आर नहीं है, तो ये मेरा स्मूथ एंटीबॉडी रेटिकुलम ही होगा। तो मेरा ए इसका आंसर सही है। तो 68 का आंसर मेरा ए होगा। अब देखते हैं 69 में क्या मेरे को कहा जा रहा है कि साइटोस्केलेटन किसके बने होते हैं। तो बताओ, आपने पढ़ा है तो ये तो सिंपल है क्वेश्चन 69। तो इसमें कहा जाएगा कि साइटोस्केलेटन किसके बने होते हैं। तो पता है साइटोस्केलेटन मोस्टली बने होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। तो आपका 69 का क्या आंसर होगा, सी। अब देखते हैं 70 क्या आपका, वैक्यूल्स इन प्लांट। तो वैक्यूल का इन प्लांट में क्या काम होता है। तो पहली बात तो ये इनमें होते हैं अपनी होते हैं मेम्ब्रेन। तो आपका वो ऑप्शन ये तो वैसे गलत हो गया, ए बी वैसे गलत हो गया। अब आता है सी और डी पे। तो इसका काम क्या आपका कि जो भी स्कैटरी वेस्ट होता है सब सब्सटेंस उसको कंटेन करना। तो डी आंसर मेरा सही है, 70 का डी। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद क्लास दोबारा शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं 71 से 80 तक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सेल पे क्वेश्चन क्लास चल रही है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी आप जितना रिवीजन करोगे क्वेश्चन का उतना आपको फायदा होगा। अब देखते हैं 71 क्या है। कहा गया कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है।
72 में रॉन्ग देखिए, मैं ए और बी जो दिया वो गया है ऑप्शन दोनों में साथ में पढ़ता हूँ। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये बात सही है, हमें गलत पढ़ना है ना। सी देखो बोथ क्लोरोप्लास्ट डीएनए का, हाँ सी भी सही है। अब देखो डी क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन डी, सही यस। सी मेरा वो ऑप्शन बी गलत है। 71 में क्या है मेरा, बी गलत है। अब देखते 72 क्या कह रहा है हमको, क्लोरोफिल्स इन क्लोरोप्लास्ट इन लोकरिड, कि क्लोरोफिल जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ मिलते हैं बताओ आप। ये अच्छा ये क्वेश्चन काफी डेप्थ में पूछा गया। अभी आपने पूरा उसका पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो आप इसका आंसर आप दे सकते हो। तो देखो 72 का क्या आंसर है, कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं ग्रेना मिलते हैं। अब 73 देखो क्या आपका, कि सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड, सेंट्रोमियर बताओ काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट टाइम ऑफ कहाँ पे, जब से होता है कि आपका एनाफेज। तो इसका तो क्या आंसर है 73 का, 3 का ए आंसर। 74 क्योंकि मैंने सेल डिवीजन भी करवा दिया है आपको, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो क्लास के अंदर, जहाँ पे बायोलॉजी लाइव क्लास होगी उसमें आपको ये सेल डिवीजन का भी चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। और हमने सेल डिवीजन पे जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो ऑलरेडी हमने कवर करवा दिया है, आप उसको भी आगे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका 74, हाँ, the main organelle involved in modification and outing of newly synthesized protein in their destination। तो मेन ऑर्गन जिसका काम होता है कि न्यूली सिंथेसाइज जो चीज बनती है उसको भेजना, देखो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होता है किसका, गोल्जी बॉडी का। तो इसमें मुझे गोल्जी बॉडी नहीं दिया गया है, तो लेकिन चारों ऑप्शन दिया गया, पांच में तो इसमें दिया नहीं गया कि आपको नन ऑफ दिस होगा। तो देखो क्या दोगे इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम की एंडोप्लाज्म। तो इसका आंसर दोगे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 74 का डी। और यदि यहाँ पे आंसर दिया जाता गोल्जी बॉडी तो बेस्ट आंसर जाता गोल्जी बॉडी आपका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। अब देखो क्वेश्चन 75 क्या आपको, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंटिंग, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ आप। ये देखो एक में पूछा गया ग्रेना, और देखो इसमें देखो क्या दोगे आंसर बताओ। 75 में दोगे आंसर थैलाकॉइड। क्यों, थैलाकॉइड होती है एक शेप, और जो पूरी होती है उसको एक जो होती है ना कोइन टाइप में, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। जो ये पूरी बनती है ना इसको हम बोलते हैं ग्रेना, मतलब एक शेप जो है कार्ड थैलाकॉइड, और ये जो पूरी होती है स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो आपका क्या आंसर होगा इसका, थैलाकॉइड। अब देखो क्वेश्चन 76 क्या आपका, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अवकर थ्रो। तो पता है अमीबा और पैरामीशियम किसके लिए फेमस होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या है 76 का सी आंसर है। अब आते हैं देखो 77 पे। 77 क्या कहता है आपको, कि राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस, राइबोसोम का काम, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस, कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं। तो आंसर क्या है न्यूक्लियोलस। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया, तो ए आंसर है। देखो 78 क्या आपका, कि लाइसोसोम्स का काम क्या होता है बताओ। लाइसोसोम का काम तो पता होगा, हाँ, लाइसोसोम्स एंजाइम क्या उनके अंडर में क्या होता है, तो उनके अंडर की क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक होते हैं एंजाइम, डीएनए, आरएनएस, एटीपीएस, और इसका पेज की कितना होता है 2 से 3 के आज पेज जो है इनका डिवाइड करता है। तो 78 का क्या आंसर, बी। 78 में आपका जाएगा आंसर बी। अब देखते 79 क्या है। 79 कहता है आपको कि विच सेल ऑर्गेनेल इज कंसर्न विद ग्लाइकोसाइलेशन, कि ग्लाइकोसाइलेशन का काम क्यों, प्रोटीन का काम कौन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका क्या दोगे आंसर आप, 79 का जो दोगे आंसर आप 79 में दोगे, आपका आंसर जाएगा आपका क्या, सी ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 79 का सी जाएगा आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 80 कहता है आपको कि दी प्रोटीन आर सिंथेसाइज, की प्रोटीन कहाँ बनते हैं, तो प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स के अंदर। तो ये आप देखो कि क्वेश्चन टॉपिक लिमिटेड है सेल के अंदर, लेकिन
उसी में से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज चेंज करके कितने क्वेश्चन को बना रहा है आपसे। अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से देते हैं 90। Which of the following structure will not be common in mitosis of higher plant? तो देखो क्या होता है, हाई प्लांट में कौन सी चीज कॉमन नहीं होती। 81 तो सेल प्लेट तो बनती है उनके अंदर, स्पिंडल भी से बनता है और सेंट्रोल भी होता है। तो कहाँ, तो उनमें सिर्फ सेंट्रियोल नहीं होता। तो 81 का आंसर क्या जाएगा, 81 में आप जाएगा आंसर आपका ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है आपको कि लाइसोसोम्स आर रिच इन। देखो एक में क्या आया था क्वेश्चन में कि लाइसोसोम कंटेन इन, अरे एक में क्या है कि लाइसोसोम रिच इन। तो कंटेन चाहे रिच हो, आंसर क्या होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखो इसमें कहां दिया गया आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बी में, 82 का बी। अब देखते हैं 83 क्या आपका, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। तो आगे में पहले को क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया था पैरामीशियम का और अमीबा का, और यहाँ सिया क्या गया प्रोटोजोआ के अंदर। तो काम क्या है इनका, काम वही है रेगुलेशन का। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन। तो इसका भी आंसर क्या है, राइबोसोम थी। तो 84 का क्या है, डी आंसर। तो देखो लाइसोसोम्स में कैसे घुमा कुछ पूछ ले, दो चीजें पूछेगा आपसे कि उसका फंक्शन क्या है और उसमें कौन से होते हैं एसिड। तो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें, जिनका पीएच क्या होता है, एसिडिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। सेकेंड, एंड कंटेन कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम में। तो देखो क्या होता है, तो कई बार एक होता है क्रिस्टे, एक होता है सिस्टर्ने। ठीक है, तो देखो क्या होता है, क्रिस्टे हमारे होते हैं प्लांट के, क्रिस्टे हमारे कहाँ होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, 85 में देना है आपको। तो इसका सबसे पास में कौन होता है, सबसे पास में उसके होता है ईआर, फिर होता है गोल्जी बॉडी, फिर होता है लाइसोसोम। लेकिन यहाँ पे हमको ईआर नहीं दिया गया, हमको दिया गया गोल्जी बॉडी। तो हम देंगे एज ए गोल्जी बॉडी। यदि ईआर दिया होता तो हम क्या देते हैं, ईआर को, लेकिन यहाँ दिया गया गोल्जी बॉडी, तो यहाँ देखो गोल्जी बॉडी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है आपको कि दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाई कॉन्वोल्यूटेड, मतलब क्या है, फोल्डिंग जो होती है उसको हम कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इन फोल्डिंग कॉल। देखो यहाँ फोल्डिंग, तो बात क्या है, क्रिस्टे ही उसको होता है। तो 86 का क्या है, ऐसे देखो क्रिस्टे। तो सी कहाँ आपका दिया गया, सी। देखो दूसरी है क्रिस्टे और सिस्टर्ने। क्रिस्टे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और सिस्टर्ने कहाँ होते हैं, गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, गोल्जी बॉडी के पास होते हैं आपके। ठीक है, तो देखो क्या नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 87, बिसाइड्स गिविंग आउट सिक्रेटरी वेसिकल्स दैट दी गोल्जी apparatus इज आल्सो कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन क्या होता है, लाइसोसोम बनाना, प्लास्टिड बनाना, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट या सेल प्लेट ऑफ द सेल डिवीजन। तो इसका आंसर बेस्ट जाएगा आपका 87 का डी। एक मिनट 87 क्या कर रहा है, एक मिनट को आप, बिसाइड्स गिविंग आउट सिक्रेटरी वेसिकल्स। अच्छा, एक मिनट, सिक्रेटरी वेसिकल्स है ना पे, हाँ ठीक है। सिक्रेटरी वेसिकल्स दी गोल्जी apparatus इज आल्सो कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ। तो सिक्रेटरी वेसिकल किसे कहते हैं कि सिक्रेटरी वेसिकल का काम करता है गोल्जी बॉडी। उसके अलावा इसका क्या काम है, इसका एक काम और होता है अल्लाह से जो हमको फॉर्मेशन करवाना। तो इसका आंसर है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है आपको कि मेम्ब्रेन सीएच बैग विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कह रहा कि एक होता है मेम्ब्रेन बोन बॉडी जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसका काम करता है जो भी डेड सेल है उसको कंट्रोल करना। तो काम किसका दिख रहा है आपको, लाइसोसोम। क्यों, जहां ही बात आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की आ गई तो कि मेरे को क्वेश्चन
पूछा वो लाइसोसोम से। तो देखो लाइसोसोम कहाँ दिया गया आपको, 88 के अंदर आपको दिया गया है सी के अंदर, तो सी है। और देखो 89 क्या है आपका, गोल्जी अपरेटस इन वेबसेंटी, तो गोल्जी अपरेटस किन में नहीं होते हैं। तो पता है जो गोल जितने भी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कहाँ मिलते हैं, यूकेरियोटिक के अंदर। तो देखो जो आपको सी दिया गया बैक्टीरिया ब्लू ग्रेन, ये क्या हमारे प्रोकैरियोटिक है, तो इनमें तो मिलेंगे नहीं, तो इस सब क्या होगा आंसर सी सी। अब देखो 90 क्वेश्चन 90 क्या आपको, अब सी रह गए 4 क्वेश्चन। विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वार्डली इन सेल, सेल के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किन का होता है, 90 बताओ। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, आरएनए का होता है, ठीक है। तो आपका है बी। अब देखो 91 क्या करा, देखो 91 क्या करा आपको, राइबोसोम आर सेंटर ऑफ, तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इसका भी सी। 92 देखो क्या है, 92 में कह रहा है कि एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, कि आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन किस में होती है नहीं। तो देखो क्या है, सिर्फ न्यूक्लियोलस जो है एक होता है, जो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, लेकिन ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन से कोई इसकी ऑर्गेनाइज बॉडी नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं होती। तो इसका क्या आंसर दोगे आप, ए दोगे। अब देखो 93 क्या कह रहा है आपको, कि न्यूक्लियो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, कि न्यूक्लियो प्रोटीन कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके, ये बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, ठीक है। और देखो लास्ट क्वेश्चन 94 कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इन्वॉल्व इन, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इन्वॉल्व कहाँ होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है 94 का, सेल डिवीजन में, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के अंदर, तो 94 का सी। तो ये था आपके क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज, जिन पे सेल के पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ आपका सेल खत्म होता है थ्योरी विद क्वेश्चन, की थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब नेक्स्ट जो है शुरू करेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अब वो टारगेट कि आपको 10 तारीख से पहले पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पे चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको करवा दी जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है आपको वो मिलेगी कल शाम को या अभी मंडे मॉर्निंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।